2015 और 2017 दोनों साल प्रभास के नाम रहे थे। आज भले कमाई के मामले में पठान या जवान की बात होती है, लेकिन जो इम्पैक्ट बाहुबली का था, जवान या पठान उसके आसपास भी नहीं है। बाहुबली का इम्पैक्ट आज तक भी लोगों के दिलो दिमाग पर है, लेकिन पठान और जवान का इम्पैक्ट फिल्म के रिलीज के 1 मंथ तक ही रहा था। आपने पठान देखी है तो आप उसे दोबारा शायद ही देखने के इच्छुक होंगे, लेकिन बाहुबली आप आज भी देख सकते हैं। वो पठान और जवान से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रभास का बाहुबली वाला इम्पैक्ट आज भी काम कर सकता है। हाँ, अभी की जो स्थिति है, जहां शाहरुख के पास 2 कंटिन्यूअस हिट्स हैं, वहां वो प्रभास से आगे हैं, क्योंकि बाहुबली के बाद प्रभास की कोई फिल्म नहीं चली है। जिनमें साहू ठीक थी, बट राधे श्याम ने बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेक दिए, वहीं आदि पुरुष ने तो मट्टी पलीथी कर दी थी। अब बात आती है दोनों फिल्म्स के डायरेक्टर्स की, तो राजकुमार हिरानी एक बड़ा नाम, जिसने अभी तक असफलता नहीं देखी है। यानी 2003 में पहली फिल्म का डायरेक्शन किया मुन्ना भाई MBBS, जिसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, PK, संजू और आप डंकी। डायरेक्टर के तौर पर 100% सफल रिकॉर्ड। उनकी एक एक फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। मुन्ना भाई MBBS से जहां संजय दत्त के डूबते करियर को सहारा देकर उनकी फिल्मों में जबरदस्त वापसी करवाई थी उन्होंने, वहीं 3 इडियट फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर कमाई की एक नई परिभाषा गढ़ दी थी। PK फिल्म चर्चित जरूर रही थी, हालांकि मैं उस फिल्म से खास इंप्रेस नहीं था और उसकी कमाई के आंकड़ों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा था कि खाली थिएटर्स होने के बाद भी इसे हाउसफुल कैसे बताया जा रहा है। इसके बाद फिर संजू फिल्म से बायोपिक में एक नयापन देखने को मिला एंड ऑफ कोर्स एक एक्टर के तौर पर रणबीर कपूर का अच्छा काम भी देखने को मिला था। वहीं दूसरी तरफ सालार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने 2014 में सफल फिल्म उग्रम से करियर की शुरुआत की और 2018 में पूरे भारत के दर्शकों को रॉकी भाई की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। 2018 में जिस दिन KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई थी, उसी दिन शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी रिलीज हुई थी, जीरो, जो शाहरुख खान के डूबते करियर को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। अनुष्का और कैटरीना को फिल्म में लेने के साथ साथ उन्होंने खुद एक बौने का किरदार निभाया, यानी अपना सब कुछ झोंक डाला ताकि ये फिल्म चल जाए। लेकिन KGF की आंधी के आगे 30 सालों का शाहरुख खान का स्टारडम भी काम नहीं कर सका और जीरो फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद प्रशांत नील इसके सेकंड पार्ट की तैयारी करने लगे, जहां थोड़ा सा डाउट था कि वो फिर KGF वाली सफलता को दोहरा पाएंगे या नहीं, क्योंकि सफल फिल्म के सीक्वल के सफल होने के चांसेस कम ही रहते हैं। 2022 में एक बार फिर KGF ने अपना दमखम दिखाया और कोरोना के बाद बॉक्स ऑफिस पर सर चढ़कर बोली। तो डायरेक्टर के तौर पर प्रशांत नील का भी 100% सफलता का रिकॉर्ड रहा है, तो यहां दोनों बराबर टक्कर देंगे। अब शाहरुख खान की पिछली दोनों फिल्मों की बात करें तो वो अपने जबरदस्त एक्शन के लिए जानी जाती है। हालांकि पठान की स्टोरी कमजोर होने के बाद भी कई सालों बाद शाहरुख खान को एक्शन मोड में देखना लोगों को अच्छा लगा, और दूसरा कि उनकी 4 साल बाद फिल्मों में वापसी भी लोगों के लिए एक्साइटमेंट पैदा करने का काम कर रही थी। तो ये चीज भी काम कर गई और पठान चल गई। इसके बाद जवान फिल्म अगेन केवल और केवल एक्शन पर बाजी मार ले गई। ऑफ कोर्स शाहरुख खान का स्टारडम, उनकी पिछली हिट और एटली का भी असर था, बट एक्शन मूवी होने के कारण उसे ज्यादा फायदा मिला। मतलब ये क्लियर है कि इस वक्त लोगों को एक्शन फिल्में भा रही हैं। ऐसे में अचानक से डंकी में शाहरुख खान उस तरह के किरदार में दिखेंगे जिनके लिए वो जाने ही जाते हैं। मतलब अभी ट्रेलर देखकर जितना फील हुआ है वो ये कि इस तरह के किरदार शाहरुख के लिए नए नहीं हैं। हम उन्हें इस तरह के किरदार में कई बार देख चुके हैं और ये कोई एक्शन मूवी भी नहीं है, तो यहाँ जनता का मिजाज थोड़ा बिगड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रभास को बाहुबली के लिए प्रसिद्धि मिली थी और वो फिल्म भी एक्शन सीन्स के लिए याद की जाती है। ऑफ कोर्स वहाँ स्टोरी भी अच्छी थी, इमोशंस भी थे, बहुत कुछ था, बट एक्शन सीन उसकी एक मजबूत कड़ी थी। उसके बाद साहू भी एक एक्शन फिल्म थी और वहां भी लोग प्रभास से निराश नहीं हुए थे। प्रभास के रोमांटिक एंगल वाली राधे श्याम ने लोगों को निराश किया, क्योंकि इससे पहले वो प्रभास की एक्शन मूवीज को पसंद कर रहे थे और अचानक से राधे श्याम वाले बदलाव से दर्शक निराश हो गए। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सालार को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये एक प्योर एक्शन फिल्म है और प्रभास को फिर एक्शन करते लोग देख सकेंगे। वहीं शाहरुख खान डंकी में एक्शन करते नहीं दिखेंगे, या थोड़ा बहुत एक्शन सीन हो तो अलग बात है। हालांकि राजकुमार हिरानी का होना डंकी को आगे खड़ा कर ही देता है। अब दोनों फिल्मों के बाकी पात्रों की बात करें तो सालार में प्रभास के साथ दिखेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, अगेन साउथ का एक बड़ा नाम, तो ये सालार के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। वहीं डंकी में शाहरुख के साथ विक्की है भी, तो वो कैमियो में है, और एक्ट्रेस में भी तापसी पन्नू इस लेवल की फिल्म के हिसाब से एक कमजोर या कम पॉपुलर एक्ट्रेस ही कही जाएंगी, तो यहां फिर सालार थोड़ा आगे निकल जाती है। अब बात करेंगे कि दोनों फिल्मों का बज़ कितना है अभी।
ट्रेलर की बात करें तो डंकी के हिंदी डब्ड ट्रेलर पर करीब 71 मिलियन व्यूज हैं। हालांकि उनके जीरो फिल्म के ट्रेलर पर 124 मिलियन व्यूज से ज्यादा हैं। वहीं सालार के हिंदी डब्ड ट्रेलर व्यू की बात करें तो यहां भी 70 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं। वो भी तब जब डंकी की हाइप ज्यादा है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेहतर है, मार्केट में डंकी पर ज्यादा चर्चा हो रही। वहीं सालार फिल्म चर्चा में तो है, लेकिन उसके प्रमोशंस को लेकर अभी तक कुछ अलग नहीं दिखा है। डंकी के कई तरह के वीडियोस रिलीज हो चुके हैं, कभी गाने, कभी टीजर, कभी फिल्म अनाउंसमेंट एक्सेट्रा। तो कह सकते हैं कि कम एफर्ट के बाद भी सालार बराबर की टक्कर दे रही है। अभी तो सालार का म्यूजिक पार्ट बचा ही हुआ है, उसके और कई पत्ते खुले ही नहीं है जो शायद उन्होंने फिल्म के लिए बचा कर रखे हो। एक और खबर है जिससे लग रहा है कि सालार डंकी को कड़ी टक्कर दे सकती है, वो ये कि सेंसर बोर्ड ने सालार के मेकर्स को कहा था कि यदि वो कुछ सीन्स को हटा दें तो उन्हें यूए सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। ये कुछ वायलेंस वाले सीन रहे होंगे, लेकिन प्रशांत नील ने इसके लिए मना कर दिया और ए सर्टिफिकेट लेना मंजूर किया। तो एनिमल के बाद अब सालार भी ए सर्टिफिकेट के साथ आ रही है। तो जिन लोगों को एनिमल का वायलेंस अच्छा लग रहा था, तो मे भी वैसा ही कुछ सालार भी लेकर आ रही हो। खैर, एंड ऑफ द डे हम केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिल्म रिलीज के बाद जाने कितनी बार लोगों की फिल्म को लेकर धारणाएं बदल गई हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था केजीएफ और जीरो का साथ में रिलीज होना। किसी ने नहीं सोचा था कि ये दोनों फिल्में इतना बड़ा उलटफेर कर देंगी। तो फिल्म आने दीजिए, देखते हैं किसमें कितना है दम। हैव ए नाइस डे।